Hallelujah. Praise the Lord. राजा प्रभुओं का प्रभु जो इस दुनिया में था, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने अपनी जान मेरे और आपके लिए दी, जिसने हमें तारण दिया है, उद्धार दिया है, जिसने हमें उस जीवन की आशा दी है जो इस सांसारिक जीवन के बाद में है, अनंत जीवन की आशा उसने दिया है। उस परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति जब हम करते हैं तो वचन में जैसा लिखा हुआ है, यदि हम व्यवस्था की पुस्तक खोलें उसमें इस तरह से लिखा हुआ है लेविटिकस में कि जितने भी बलिदानों के बारे में लिखा हुआ है, लिखा है कि वो निर्दोष होना चाहिए, निर्दोष, ब्लेमलेस। आमीन। और जब जहां अन्न बलि की बात आती है वहां पर लिखा हुआ है कि उसमें खमीर नहीं मिला होना चाहिए। तो हमारे लाइफ में यदि खमीर मिला हुआ है जो पवित्रता को हमारे जीवन में आने से रोकता है, उस खमीर को दूर कर दें। हालेलुया। हमें दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम उस खमीर को दूर नहीं करेंगे तो जो जब हम आराधना करते हैं, वचन में लिखा हुआ है इब्रानी का 13 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि हमारा जो आराधना स्तुति है, हमारा होठों का फल है, वो बलिदान के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचता है। हालेलुया। सो वी डोंट नीड, हम इस चीज को हमारे आवश्यकता नहीं है कि हम आज बलिदानों को चढ़ाएं, बकरा, बैल या कबूतर या वटेवर या अन्न बलि, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी आराधना और स्तुति जब हम करते हैं वो परमेश्वर के पास पहुंचती है। और लिखा हुआ है, यदि हम व्यवस्था का 1 अध्याय 13 वचन पढ़ें तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर चढ़ाए, और वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हालेलुया। तो जब हम आराधना करते हैं एक सुखदायक सुगंध का धुआं उठता है। हालेलुया। लास्ट वीक शायद मैंने बताया था, उसके पहले वीक में, कि हम लोग हवा में थे, बादलों के अंदर थे। आज विजया को परमेश्वर ने दिखाया है। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर स्वयं यहाँ उपस्थित होता है। वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 22:3 में, हे परमेश्वर, तू जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। सिंहासन पर विराजमान है। जितना हम स्तुति आराधना करेंगे उसका सिंहासन उतना पक्का बनेगा, उसकी उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य, उसका अभिषेक उतना ज्यादा हमारे बीच में उतरेगा। हालेलुया। बट समटाइम्स खमीर क्या है, मेरा वचन आज का ये नहीं है, लेकिन खमीर क्या है? दोषयुक्त बलिदानों को कब चढ़ाते हैं? जब हम अपने मनों में ग्रजेस को रख के लेकर आते हैं। यदि हम ग्रजेस को लेकर रख रहे हैं तो आई वॉज सीइंग इन द स्पिरिट कि वो आराधना वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। ये मेरा जब हम बोलते हैं तो साउंड क्या होता है, उधर जाता है, वापस एक इको क्या आता है। आमीन। सो जब आराधना कर रहे थे तो some part of worship was coming back. Why? क्यों? क्योंकि हम इधर ग्रजेस को रख के चल रहे हैं, जलन को, एक दूसरे के बारे में बैक बाइटिंग, दिस दैट। हालेलुया। आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया कलीसिया के अंदर।
यदि हम अपने हृदयों को शुद्ध और पवित्र नहीं करेंगे, वर्शिप टीम में आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी कि वहां पर कीबोर्ड नहीं है, विजडम नहीं है। वाई? क्यों नहीं है? थिंक ओवर, अपने आप को जांच लो, सब लोग जांच लो, वर्शिप टीम के सब लोग जांच लो। यदि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके हृदय में ग्रजेस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना नहीं चाहिए, एक दूसरे के प्रति जलन नहीं चाहिए कि मैं बेस्ट हूं। नो 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 नो, यू नीड टू गो ऑन द नीज, तभी परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। कुछ लोग नए मुझे दिख रहे हैं, तो सबका स्वागत हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आई वॉन्ट टू सी विजडम इधर होना चाहिए। एनी हाउ, कुछ भी करो, यदि आपके पास कुछ दिक्कत है, वी विल टॉक टुगेदर, और कुछ भी डिफरेंसेस नहीं रखने का। आमीन, हालेलुया। कोई भी हो, अपने बीच में डिफरेंसेस मत रखो, एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं मत रखो, एक दूसरे की बुराई मत करो। हालेलुया। और ये बढ़ रहा है, वाई? शैतान को क्यों मौका हम दें? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। वचन में क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय। लेट्स टर्न टू दैट। 1 Corinthians chapter 13, sorry 3, chapter 3 verse 13। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उससे बताएगा, आग के साथ प्रकट होगा। हर एक का काम परखेगी, काम परखेगी, इधर भी परखेगी, इधर भी परखेगी, और जो काम मैं करता हूं उसको भी परखेगी, जांचेगी। आमीन। और आगे पढ़िए। जिसका काम उसका बना हुआ स्थिर रहेगा, हाँ, जिसका काम स्थिर बना रहेगा वो मजदूरी पाएगा, उनको रिवार्ड मिलेगा। आमीन। और आगे पढ़े। किसी का काम जल जाएगा, लिसन इट केयरफुली, लिसन इट केयरफुली, जिसका काम बच जाएगा, आग में से पास होने का है। आमीन। सबको सबको, मेरे को भी, सबको, जब न्याय होगा ना, यीशु मसीह बादलों पर आएगा ना, सबका काम प्रकट हो जाएगा, जो हम खुले में कर रहे हैं या बंद में कर रहे हैं। आमीन। पास्टर वर्षा ने बोला कि रील्स देख रहे हैं। आमीन। उसमें क्या हो रहा है कि मेरा अंदर में गंदगी जा रही है। क्या जा रही है? गंदगी जा रही है। वो कोई मैं काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर में इधर जा रहा है, तो गए काम से। आमीन। और आगे पढ़ें प्लीज। हाँ, जलते जलते, हाँ, परमेश्वर के मंदिर तो। हालेलुया। अपने बाजू से वाले से बोलिए, आप परमेश्वर के मंदिर हो। आमीन, हालेलुया। और ये भी बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। और वचन में ये भी लिखा है, आगे पे पढ़ दीजिए। परमेश्वर के मंदिर को यदि नाश करेगा, बीड़ी वालों, बोतल वालों, बुराई करने वालों, गॉसिप करने वालों, एक दूसरे के बारे में खराब बोलने वालों, एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने वालों, सब इस मंदिर को शुद्ध और साफ रखो। आमीन। इधर खड़े होने के लिए अपने आप को स्वच्छ कर लो। खड़े तो हो जाओगे आप, ऑफ कोर्स आप खड़े रहेंगे, लेकिन क्या आपकी आराधना रिफ्लेक्ट होकर वापस तो नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया।
सो परमेश्वर चाहता है कि हम स्वच्छ हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से आराधना और स्तुति उसकी करें। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर जो है वो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मे भी स्पिरिचुअल हो, मे भी इस हफ्ते में बहुत सी चीजें हुई है, बट परमेश्वर हमारा महान है। और एक वचन हम निकालें, एक्सोडस चैप्टर 28 वर्स 41, निर्गमन की किताब, निर्गम 28:41। वस्त्र पहनाकर परमेश्वर ने, यदि हम देखें वस्त्रों के बारे में, एक बार मैंने बात किया था, तो ये वस्त्र पहनाकर बोलता है कि हारून जो था, वीनो, वो कौन था? हारून क्या था? महायाजक था। आमीन, हाई प्रीस्ट। आमीन, हाई प्रीस्ट वो था, और उसके पुत्र जो थे वो प्रीस्ट थे। आमीन। तो उनको क्या करने का है? कुछ वस्त्रों को परमेश्वर ने बनाने को बोला। उनके कलर कैसे होने चाहिए, उसका डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, उसका ब्रेस्ट पे क्या होना चाहिए, चेस्ट पे क्या होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी है परमेश्वर ने दिया, बताया, डिजाइन दिया और मोसेस को दिखाया। आमीन, मोसेस को दिखाया उसने। अभी जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, वैसे मोसेस को परमेश्वर ने रील्स दिखाया, रील्स यस, परमेश्वर ने रील्स बताया। ये टेक्नोलॉजी हजारों साल पुरानी है, जो हम आज 10, 20, 30 साल से यूज कर रहे हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने उसको बताया क्या? वस्त्र पहनाकर क्या करने का? अभिषेक करना और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना। किसको? याजकों को। तो याजक यदि यहाँ पर खड़ा है तो उसको भी जो अपोस्टलिक जो अनॉइंटिंग है मोसेस की, मोसेस को बोला परमेश्वर ने, मोसेस वाज नॉट द प्रीस्ट, प्रीस्ट नहीं था वो, लेकिन अपोस्टलिक जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर था। तो उनको क्या करना? नंबर 1, उनका अभिषेक करना। किससे करना? अभिषेक के तेल से करना, है ना। और क्या करना? उसका संस्कार करना। उसका क्या है? ऑर्डेन देम। आमीन, ऑर्डेन देम, और उनका ऑर्डिनेशन करने का। और लिखा हुआ है कि उन्हें पवित्र करना, पवित्र करना। इंग्लिश में लिखा हुआ सेट देम अपार्ट, उनको अलग करना। लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा लगा है कि उन्हें पवित्र करना। आमीन। सो गॉड नीड्स होलीनेस इन आवर लाइफ। हमारे अंदर परमेश्वर का जब पवित्रता आएगी तब उसका अभिषेक आएगा। हम बहुत बात करते हैं अनॉइंटिंग, 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 है ना। सो अनॉइंट देम, प्रभु बोल रहा है। एक हो गया फिजिकल अनॉइंटिंग, फिजिकल अनॉइंटिंग हो गया। वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन में क्या लिखा हुआ है? साम 133 में लिखा है कि क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? ये इधर जा रही है ना, तो मैं इधर, इसका मुंह इधर तो मेरा मुंह इधर। क्या अनॉइंटिंग आएगी? क्या अनॉइंटिंग आएगी? जब हम मिल के करेंगे, जब हम मिल के प्रभु की आराधना करेंगे, सच्चे मन से, एक मन से, एकता के साथ करेंगे, तो वो अभिषेक का जो प्रमाण है वो बढ़ेगा। हालेलुया। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। इधर खड़ा होने के पहले अपने आप को चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिए। प्रभु चाहता है कि वो पवित्रता को चाहता है। जब पवित्र होंगे तभी वो अभिषेक परमेश्वर का आएगा। सो पहली चीज
कि वो उस तेल के समान है। हमेशा तेल की जब बात हुई है बाइबल में, इट स्पीक्स अबाउट द अनॉइंटिंग, अभिषेक, है ना। तो तेल डाला है और वो भाई लोग आपस में मिल रहे हैं, मतलब उस तेल की तरह जो कि सर पर डाला गया और उनके और वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हालेलुया। सो यदि हम आपस में मिले नहीं रहेंगे, शैतान तो वही चाहता है, शैतान वही चाहता है कि हमारे अंदर डिफरेंसेस रहे। इसने वो बोला कल कुछ हो गया तो सॉरी बोल, सॉरी बोल। मुंह इधर, वो उधर है, सॉरी। हुई क्या सॉरी? सॉरी हुई क्या? इधर तो है, लेकिन मेरा परमेश्वर, यिर्मयाह 31 वचन 34 में बोलता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। He forgives and forgets, but we forgive, but इधर अंदर मेमोरी के अंदर है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन इधर देख लूंगा। अरे क्या देखेगा, उसके सामने हिसाब देने का है। आमीन, हालेलुया। तो उनको अनॉइंट करने का, उनको ऑर्डेन करना है और उनको सेट देम अपार्ट, उनको अलग करना है। और परमेश्वर ने वचन में, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि हमको क्या बनाया है? याजक बनाया है। आमीन। याजक जो उस सैक्रिफाइस को, उस बलिदान को परमेश्वर तक पहुंचाता है। आमीन। तो याजक ने पहुंचाया तो क्या हुआ? वो धुआं उठा, अरोमा उठा, आराधना हमने की। मैं याजक हूं, अपने बाजू वाले से बोलिए आप याजक हो। आमीन। अपने आप से बोलो मैं याजक हूं। आमीन। उस जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये याजक मैं हूं। आमीन। याजक मतलब पास्टर नहीं होता है। एवरी बिलीवर इज अ याजक। आमीन, हालेलुया। प्रीस्ट, हम लोग प्रीस्ट हैं। तो प्रीस्ट का काम है कि इंटरसीड करना, परमेश्वर जो ऊपर है और मनुष्य जो नीचे है उनके बीच में मैं खड़ा हूं इंटरसीड करने के लिए। आमीन, हालेलुया। सो इंटरसेशन का काम है, तो वहां पर हम्बलनेस चाहिए। लेकिन जहां राजा है, 1:6 में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य के कि उसने हमें याजक बनाया और उसने हमें किंग्स का अनॉइंटिंग भी दिया। याजक का अभिषेक भी है, किंग्स। सो किंग्स वर्क्स विद अथॉरिटी। आमीन, हालेलुया। हम यदि दुष्ट आत्मा को बोलेंगे प्लीज निकलना, इसमें निकल जाना प्लीज, नहीं, उसको डंडा चाहिए। आमीन, उसको क्या चाहिए? डंडा चाहिए। गेट आउट। जब हम उसको चिल्लाएंगे, कई लोगों को लगता है बहुत जोर जोर से प्रेयर करने से ना, बहुत जोर जोर से प्रेयर करने तक परमेश्वर के पास पहुंचती है। तो इसको लगता है बहुत हिलने डुलने तभी परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मैं तो कभी हिला नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ तब भी नहीं हिला, अभी भी नहीं हिला, कभी नहीं हिला। बट लोगों को लगता है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट परमेश्वर का आत्मा जेंटल है। क्या है? सज्जन है। वो कभी हिलडुल कूदा खादी है ना, बताया था एक बार, बहुत कूद रहे थे जोर जोर से ताली बजा रहे। नो, देयर इज अ डिसिप्लिन, देयर इज अ जेंटलनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। हमको लगता है बहुत जोर जोर से प्रार्थना करेंगे तो बहुत हमारी पावर आ जाएगी। कोई पावर आवर नहीं आती है, आपके शब्दों में सामर्थ्य है। अब धीरे से बोलो या जोर से बोलो। आमीन।
सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उत्तम सुगंध वाला कहाँ गया वो? एक एक वचन निकालिए, लव अवस्था का एक अध्याय 13 वचन पढ़ा क्या इसको अपन ने? और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए हाँ, कि वह मूंगफली और यहोवा के लिए सुखदायक सुखदायक सुगंध। सुखदायक मतलब जिससे सूदिंग, जो जो आपको एक कौन सा सेंट मार के आई रे, है ना, अपन बोलते ना चार्ली, पहले चार्ली बहुत चलता था, चार्ली का स्प्रे। तो अरोमा, वो खुशबू जो है हमको बहुत अच्छा लगता है। और तो कौन सा सेंट लगाता है यार, बड़ा बढ़िया खुशबू आता है? तो वो अरोमा जो है, खुशबू जो है, जब हम आराधना करते हैं उस समय में वो जलाते थे बलिदानों को, है ना, धुआं उठता था। और लिखा है कि वो परमेश्वर के पास सुखदायक सुगंध, अरोमा, खुशबू, जो परमेश्वर के पास आराधना स्तुति का सुगंध हमारा परमेश्वर के पास पहुंचता है। हालेलुया। और यदि हम अंदर से, यदि लिखा हुआ परमेश्वर को ग्रहण नहीं होती, देख लो उसको, उसी अध्याय में क्या लिखा है, 3 वचन में, यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष, कैसा? निर्दोष, दोष रहित, लिखा हुआ ब्लेमलेस, है ना, ब्लेमलेस। और भी लिखा हुआ 10वें वचन में लिखा हुआ है, और आगे भी, और 2 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है कि जो अन्न बलि है उसमें खमीर मिलाकर ना बनाया जाए, यीस्ट नहीं चाहिए, मिलावट नहीं चाहिए, प्योर, गॉड इज प्योर वर्शिप। हालेलुया। तभी वो अभिषेक आता है। आमेन। ओके, और लिखा हुआ है, लेट्स टर्न टू एक्सोडस चैप्टर 29, निर्गमन का 29 अध्याय और 37 वचन। एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 37, निर्गम 29। वेदी को पवित्र करना, प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके उसको पवित्र करना। और लिखा हुआ वेदी परम पवित्र ठहरेगी। आमेन। परम पवित्र के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है 29:37 में? मोस्ट होली, है ना, मोस्ट होली, अति पवित्र, अति पवित्र हो जाएगी वेदी। वेदी क्या था? जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। आमेन। आज की वेदी क्या है? अभी पढ़ा ना अपन ने, मेरा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो वेदी यही है। तो वो जब प्रायश्चित करेंगे, जब पश्चाताप करेंगे, तो क्या होगा? परम पवित्र ठहरेगी। और जो कुछ आगे पढ़ी, आगे पढ़ी। नहीं, 29 का 37। हाँ, पवित्र करना, परम पवित्र हो जाएगी। हाँ, जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। मेरा परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि उसकी वेदी पवित्र रहे। कामों से, विचारों से, बोल वचन से, देखने से, सुनने से, सबसे पवित्रता चाहता है परमेश्वर। बट वी मिस इट। और जब पवित्रता नहीं है तो
लिखा कि जो वेदी से छू जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। तो हम जब वेदी पवित्र नहीं है, पवित्रता इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं पवित्रता, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आमेन, हालेलुया। वी नीड टू बी होली, हमें पवित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन पढ़े। तब वह उसे बुलाकर अंदर ले आया। हाँ, उसके तो लालिच लगती थी और उसकी आंखें सुंदर, दिस इज अबाउट डेविड, है ना, दावीद के बारे में। हाँ उसकी आंखें सुंदर हाँ, और उसका रूप सुलौना। हम्म अब यहोवा ने कहा, हम्म, उठकर इसका अभिषेक कर। क्या कर? अभिषेक कर, अनॉइंट हिम। हाँ, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंह लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक तेल को सिर पे डाल दिया। ठीक है, हाँ आगे। और उस दिन से लेकर हाँ, विश्व को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। जब अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय 1 वचन। पहला शमूएल उसका चैप्टर 10 वर्स 1। शाऊल के सिर पे। हाँ हाँ, पढ़ी। तेरा अभिषेक किया है। दिस इज किंगली अनॉइंटिंग। आमेन। राजाओं का अभिषेक है, और जो हारून और उसके पुत्रों का था वो प्रीस्ट का अभिषेक है। तो तेरा अभिषेक किया है। और 10 वचन भी करिए, पढ़े दे 10 वचन इसी का। जब वे ऊपर उस पहाड़ के पास आए, नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उसके बीच में नबूवत करने लग गया। मीन्स he started prophesying। फ्राइडे को हम लोग प्रोफेसीज के बारे में देख रहे थे, और वचन में लिखा हुआ है गिनती की किताब में 11 अध्याय में कि जब परमेश्वर ने बोला कि वो 70 लोगों को चुन ले 70 लोगों को चुन ले, मैं तेरे अंदर जो आत्मा, मोसेस से क्या बोला? मोसेस से बोला तेरे अंदर जो आत्मा है उसमें से लेकर मैं उनके ऊपर उंडेलूंगा। 70 लोगों को चुन ले। 70 लोगों को चुना, उनको कैंप में लेके गया। 2 लोग नहीं थे उसमें, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कुछ उसका पार्ट लेकर के और उन 70 लोगों में समवा दिया। अनॉइंटिंग जो था उनके अंदर आ गया, एंड दे स्टार्टेड प्रोफेसाइंग। हालेलुया। क्यों मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं? क्यों जोर दे रहा हूं? मैंने फ्राइडे को बोला, और जो लोग फ्राइडे का फेलोशिप मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग समथिंग ग्रेट। मेरे अंदर बोझ है, और यहोशू ने उसको बोला, मोसेस को, कि देख वो 2 लोग ना वहां अपने टेंट में खड़े होके वहां से प्रोफेसी कर रहे, वहां भविष्यवाणी कर रहे। बोला उनको रोक दे। मोसेस को बोला उनको रोक दे। मोसेस क्या बोला? मोसेस ने क्या बोला? आमेन, हालेलुया। मेरी इच्छा है कि सारी प्रजा नबी होती, भविष्यवाणी करती। हालेलुया, हालेलुया। इफ यू सी, यदि हम देखें प्रेरितों के काम में, शायद 19 अध्याय में लिखा हुआ है कि पौलुस ने उन पर हाथ रखे। वो 12 लोग थे,
जब उनको बैप्टिज्म दिया, पानी का बैप्टिस्मा दिया, उनके पर हाथ रखे, पवित्र आत्मा उतरा और उन सबों ने अन्य भाषा में बातें करने चालू किए और दे स्टार्टेड प्रोफेसाइंग। सब, एवरीबडी, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री जो है वो हमारे अंदर उंडेले। उसको जरूरत है कि वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री हमारे अंदर उंडेले। दो शब्द मैंने उस दिन बोला था, वन इज प्रॉफिट एंड अनदर इज प्रोफेटिक। प्रॉफिट एंड प्रोफेटिक। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो ऑफिस है, वो उसका वरदान है, उसके अंदर वरदान है। बट इफ somebody who is not a prophet, जो भविष्यद्वक्ता नहीं है और वो प्रोफेसी कर रहा है, he becomes prophetic sometimes, not all the time, but it is not his office, but he is still prophesying. Amen, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सब, और 14 अध्याय पूरा ध्यान से पढ़ लेना, पहला कुरिन्थियों का, कि लिखा हुआ है कि सब में, 12 अध्याय में भी लिखा है, सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सो यू कैन बी प्रोफेटिक, यू कैन बी अ प्रॉफिट। भविष्यद्वक्ता, संदेष्टा आप हो सकते हैं, या आप संदेश भी दे सकते हैं। इफ यू आर नॉट अ प्रॉफिट, संदेष्टा नहीं है तो भी। आमेन, हालेलुया। बट इट नीड्स टू बी फिल्ड विद दैट अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के। तो लिखा है कि जब नबियों का दल पहाड़ पर से उतर रहा था, नबियों का दल उतर रहा था ना पहाड़ से, और शाऊल को मिला, तो क्या हुआ कि शाऊल भी उनके साथ में भविष्यवाणी करने लगे। आमेन। बस सतीश हमेशा बोलते थे कि अनॉइंटिंग कम्स थ्रू एसोसिएशन। एक दूसरे से मिले रहें, जितना ज्यादा परमेश्वर के लोगों के, अभिषिक्त लोगों के साथ में रहोगे, उतना ज्यादा अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तेरी आत्मा में से कुछ लेकर उनमें संवाद होगा। हालेलुया। इवन जोशुआ के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि मोसेस ने यहोशू पर हाथ रखे थे, इसलिए वो अथॉरिटी, वो अनॉइंटिंग जोशुआ के ऊपर आई थी। हालेलुया। सो दिस अनॉइंटिंग God wants us to keep inside. तो बहुत से जो लोग हैं, शाऊल ने परमेश्वर से रिबेल किया, एंड ही लॉस्ट दैट अनॉइंटिंग, ही लॉस्ट दैट अनॉइंटिंग। शमशोन जो था, शमशोन ने क्या किया था? परमेश्वर ने बोला कि ये नाज़ीर रहेगा, इसके बाल नहीं कटने चाहिए। वो उस औरत के प्यार में काट ले, उसके बाल काट दिया। उसको लगा अभी तो है मेरा दम, आई एम स्टिल अ पहलवान, है ना। तो प्यार में मत पड़ो ज्यादा। मार्टिन के बाल कट गए। हालेलुया। तो वी लूज अनॉइंटिंग, है ना। और लिखा कि वो निर्बल हो गया,
और यदि हम पढ़ेंगे तो न्यायियों के 16 अध्याय और 20 वचन में लिखा हुआ है कि वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। अभिषेक गया बिकॉज ही डिसोबेड, लस्ट में फंस गया, व्यभिचार के लस्ट में। आमेन। प्रेमात पडला आणि जीवनात पण पडला उसका आत्मिक जीवन में। तो वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2:6 से लिखा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं तो उसे चाहिए कि वो स्वयं भी वैसे ही चले जैसे यीशु मसीह चलता था। हालेलुया। हम में परमेश्वर यीशु का मन है। हमें I should be like Jesus. My walk and my talk, my thinking and my vision, my speaking should be in the line, in the alignment of Holy Spirit, in the alignment of Jesus. Amen. Hallelujah. So we will see something कि how we lose our anointing, हम कैसे अपने अभिषेक को खोते हैं। हमने देखा कि डिसोबीडियंस के कारण से साउल ने he lost his anointing। देखा कि उसके अंदर से पवित्र आत्मा चला गया और दुष्ट आत्मा परमेश्वर की तरफ से आके उसको सताने लग गया। आमेन। यस, सैमसन ने he lost his, उसका जो ताकत थी उसको उसने खो दिया, है ना। सो वी विल सी सम थिंग्स which are responsible for losing the anointing। क्या क्या है? पहली चीज, disobedience to God, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होना। तो शाऊल के बारे में हमने देखा, शाऊल से परमेश्वर ने जो बोला, he disobeyed और he lost his anointing, और दुष्ट आत्मा भी आ गया, लिखा परमेश्वर की तरफ से आया। नंबर 2, sinful lifestyle। अभी बहुत एकदम ताजा ताजा जो है वो है मोबाइल, है ना। एक रील देखे घुसते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहाँ चले गया पता नहीं, लगे रहो। जवान लोग बी केयरफुल, केवल जवान लोग नहीं, बुढ़े लोग भी। सिंफुल लाइफस्टाइल, हमको लगता है यार ये पाप नहीं है, बट इट इज पाप। बहुत सी चीजें हैं कि यदि हम प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, यदि हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ रहे, कम पढ़ रहे, या लॉटरी सिस्टम से पढ़ रहे, आपको जरूरत है आप अपने अभिषेक को बढ़ाइए। और मैं ये दावे के साथ, मैं घमंड के साथ बोलता हूं कि हमारे कम से कम 50% लोग बाइबल पढ़ रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं अभी। आमेन। एंड आई वांट टू चैलेंज ऑल ऑफ यू कि बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, आपसे परमेश्वर बात करेगा नहीं, आपका अभिषेक बढ़ने वाला नहीं, वही कि वही, है ना। तो पानी यदि स्टेगनेंट हो गया, पानी एक जगह इकट्ठा है तो क्या होता है, तालाब का पानी देखो वो क्या होता है, हरा हो जाता है, काई लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि वो स्थिर है, बह नहीं रहा। तो जब तक वचन का फ्लो नहीं आएगा, आत्मा का फ्लो आपके अंदर नहीं आएगा, आप वर्शिप नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे, आप प्रभु की संगति में नहीं चलोगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो इट इज सिंफुल। कुछ भी हो, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट सिंफुल, बट उसको नहीं पढ़ने के बाद में आप अपने जिंदगी में काम कर रहे,
अपने अपने पवित्र आत्मा पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम उस होलीनेस में बने रहें। और एक वचन पढ़ें, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22। इफिस का राष्ट्र पत्र 4 अध्याय 22 वचन। पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जो कि भ्रष्ट होता जाता है। और आगे, नए बनते जाओ। हालेलुया, नए बनते जाओ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, धार्मिकता के वस्त्र पहन लो। पुरानी चीजें, पुरानी आदतें, जो भी, यदि मैं बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, मैं दारू पीता, मैं गालियां देता, वो सब छोड़ दो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। क्या है नए मनुष्यत्व? जो परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है। आमीन। पवित्रता और धार्मिकता में। आमीन। और 26 वचन, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। लेकिन मैं तो यहाँ दबा के बैठा हूं ना, मैं यहाँ दबा के बैठा हूं क्रोध को। देख लूंगा, देख लूंगी। अरे भाई सॉरी बोल दे। नहीं, कौन है वो? है ना शैतान आपके अंदर भरा हुआ। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हालेलुया। पहले कई बार हमारा झगड़ा होता था मियां बीवी का, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे को सॉरी बोले बिना नहीं सोए। हालेलुया। रात गई बात गई। हालेलुया। बीवी को सॉरी बोलने से छोटा नहीं होता कोई, और बीवी भी सॉरी बोल दे तो मजबूरी है। मार्टिन क्या बोल रहे? नो ऑप्शन, राइट। एनीवे, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहे। आमीन। और आगे 27 भी पढ़ दो। शैतान को अवसर मत दो क्रोध के द्वारा। क्या हुआ? पास्टर वर्षा ने बोला ऐसा, मेरे को बोला लगेज ग्रुप छोड़, इधर आना बंद। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा क्रोध शैतान को अवसर दे रहा है। क्रोध क्या था? क्या बच्चों को ही मार रहे, बीवी को पिटने लगे, है ना? नहीं तो बीवी भी पिट रही कभी। नहीं बोलता मार्टिन, चलो ठीक है। ओके, तो नंबर 1 is disobedience to God. Number 2 sinful lifestyle. Number 3 क्या है? Neglect, negligence to pray and word, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के प्रति हमारा नेग्लिजेंस को क्या बोलेंगे? ओके, ध्यान नहीं दे रहे, मतलब प्रार्थना को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और वचन को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कौन सी प्रार्थना? प्रभु मेरा पति, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे रिलेटिव्स, कभी याद आई तो चर्च के लोग, कभी और कोई, खत्म, 5 मिनट के अंदर गो टू स्लीप, है ना? नेग्लिजेंस इज अ सिन, है ना? प्रार्थना के बारे में, वचन पढ़ने के बारे में, यू नो, एक दिन बिशप सतीश आए हुए थे, रात की कुछ 1:30 या 2 बजे की गाड़ी थी उनको जाने का ट्रेन से। तो
एक भाई था उनके साथ में, पूछा आज बाइबल पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। अभी रात का 12 के बाद हो गया। पास्टर सतीश ने बोला आज मेरे को जाने का था ना, मैंने कल का वचन आज ही पढ़ दिया एडवांस में। और यदि आप उनसे मिलने जाओ सुबह सुबह तो 2-4 बाइबल फैली रहती थी, एंड यूज्ड टू मेक नोट्स। और उनका बोलना था कि जो भी वचन आप पढ़ते हो, एक अध्याय पढ़ा, उसमें से कम 2 इंपॉर्टेंट वर्सेस निकालो। एंड ही यूज्ड टू राइट। सो नेग्लेक्ट मत करो प्रार्थना को और वचन को, क्योंकि उसी से आपका जो अभिषेक है वो बढ़ेगा, है ना। देन neglecting time in God's presence causes the fire to die down. परमेश्वर की प्रार्थना और वचन का जो नेग्लिजेंस है, उसके द्वारा क्या होता है, जो आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग जो जलने वाली है वो मर जाती है। पहला थिस्सलुनीयंस का फर्स्ट बुक और उसका 5 अध्याय और 17 से 19 पढ़े। थिस्सलुनीयंस निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो प्रेइंग, नंबर 2 धन्यवाद करो, वर्शिपिंग, देन यही इच्छा है और आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। तो लकड़ी डालना पड़ता है। यदि आप आपने चूल्हे पे खाना बनाया है तो उसमें लकड़ी डालना पड़ता है ना। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लकड़ी यदि चूल्हे में अकेली रहेगी तो बुझ जाती है, तो कम से कम 2 लकड़ी चाहिए। आमीन। तो आत्मा को मत बुझाओ, मतलब एक जो बॉन्ड है वो पति पत्नी का हो गया, दूसरा बॉन्ड है हमारी चर्च का हो गया, है ना, होम सेल हो गया या फैमिली का हो गया। ये लकड़ियां जो हैं वो आत्मा को जला के रखेंगी, आप पवित्र आत्मा को आपके लाइफ में जला के रखेंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। नंबर 4 प्राइड एंड सेल्फ ग्लोरी। और प्राइड नहीं, मी तो फार नम्र है, मी फार नम्र है। मोसेस, परमेश्वर ने बोला कि मोसेस पृथ्वी के ऊपर सबसे नम्र व्यक्ति था, लेकिन उस नम्रता के पीछे परमेश्वर ने 40 साल लगाए। मर्डर करके भाग गया था, है ना, मर्डर करके भाग गया। परमेश्वर ने बोला चल बेटा अभी जंगल में 40 साल तक, उसके बाद वो नम्र बना है। आमीन। सो इट टेक्स टाइम। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में रहते, उसके अनुसार हम चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। एंड वी नीड टू, शैतान अटैक करता है बट वी ग्लोरीफाई। और पास्टर जी शैतान बहुत अटैक कर रहा है, यू आर ग्लोरीफाइंग जीसस और यू आर ग्लोरीफाइंग सैटन। डेविल को ग्लोरीफाई कर रहे हो या परमेश्वर को कर रहे हो, है ना। एक वचन हम निकाला है, याकूब, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6। सॉरी। जेम्स 4:7 है। हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के
अधीनता में आने की आवश्यकता है। आमीन। तो फिर ये प्राइड नहीं आएगा, सेल्फ ग्लोरीफाई, मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरे सिप पैक, मेरे बॉडी देखो है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है? मगर बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास में क्या है? यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर के अधीन होने के बाद शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, और परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास लाते हैं, उसकी संगति में चलना चाहते हैं, तो क्या होता है? शैतान इधर से टोचा मारेगा। अब वो बॉडी पे नहीं अटैक करेगा तो इधर करेगा। मम्मी ने आज मेरे को ऐसा बोला, बात ही नहीं करें, फुगुन बसले है ना, फूक के बैठ गए, नहीं बात करूंगी। तो परमेश्वर के निकट आओ तो शैतान भी तुम्हारे निकट आएगा, करेगा अटैक, लेकिन उसके जलते हुए तीरों को बुझाने की सामर्थ परमेश्वर ने मुझको और आपको दी है। हालेलुया, यीशु के नाम में अपने आप को पवित्र करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। सो परमेश्वर ये चाहता है। नंबर 5 इज अनफॉरगिवनेस एंड स्ट्राइफ। अनफॉरगिवनेस और क्षमा, क्षमा नहीं करते हम, है ना? उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, देख लूंगा, देख लूंगी, फॉरगिव नहीं किया। हमने देखा कि गॉड फॉरगिव्स एंड फॉरगेट्स, बट वी फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट। हम परमेश्वर, हम क्षमा करते हैं लेकिन भूलते नहीं, इधर जमा करके रखते हैं। भूल जाओ, तभी आप परमेश्वर में बढ़ जाओगे। आमीन। तभी आपका अभिषेक का लेवल जो है वो बढ़ेगा। मत्ती 6:15 में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। ओके। और इफिशियंस में हमने पढ़ लिया कि तुम्हारा क्रोध शाम से पहले खत्म हो जाना चाहिए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध करो, बेटे को थोड़ा सा फटका मारने का है, लेकिन पाप मत करो। आमीन। फिर नंबर 6, नेग्लेक्टिंग और मिसयूजिंग द अनॉइंटिंग। आज हम देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग है, सो पीपल आर वर्किंग फॉर किधर से निकालने का है? तो हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है और न मिसयूज करना है। आमीन। परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है वो हमें, मिसयूज कौन किया था? बिलाम, पैसे के लिए, है ना, पैसे के लिए। और उसका जितना भी बार उसका रिपीटेडली बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने पैसे के लिए वो अनॉइंटिंग का मिसयूज किया है। आमीन। एक वचन हम देखें, मत्ती का 25 अध्याय 24, मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती 25 अध्याय 24 वचन। हाँ, और 28 पढ़े। जिसने उसको क्या किया? जो वरदान दिया था उसको घुसा के रख दिया अंदर। कहाँ? जमीन के अंदर दबा दिया। बोला तू तो जहां नहीं बोता वहां से भी काटता है। तो मालिक ने बोला तो तूने उसको बढ़ाया क्यों नहीं? बाकियों ने तो बढ़ाया, एंड दे वर अवॉर्डेड, उनको परमेश्वर ने और भी आशीर्वाद दिया, लेकिन इसको क्या क्या किया? उससे ले लो, यूज नहीं किया। मेरे पास परमेश्वर ने वरदान दिए, उसका यूज किया क्या?
प्रार्थना का वरदान किया, प्रार्थना किया क्या? चंगाई का वरदान दिया, चंगाई किया क्या? प्रोफेटिक वर्ड आ रहा है, मैं चुपचाप बैठा हूं, डाउट करने में बैठा हूं। आमीन। बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने बोला है, किया क्या? नहीं। क्या किया? इसके नीचे दबा दी। आमीन। परमेश्वर ने दिया तो उसका हिसाब भी लेगा। आमीन, हालेलुया। तो जिसको पास नहीं उसको दे दो। नंबर 7 इज ग्रीविंग और क्वेंचिंग द स्पिरिट। हमने पढ़ लिया कि क्वेंच करना मतलब बुझाना। आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ, आत्मा को मत बुझाओ, लेकिन क्या करो? उसको और बढ़ने दो। पवित्र आत्मा की आग को और बढ़ने दो। रबा संदा रहा लबा पारम बाबा रहा। प्रार्थना करते रहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आप वचनों को पढ़ो, आराधना करो। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा जो है पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर से बढ़ती चली जाएगी और वो क्वेंच नहीं होगी, वो बुझने वाली नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 4:30 में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। थेसलोनियन 5:19 में लिखा हुआ है, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। 8वां नंबर है वर्ल्डलीनेस एंड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा चीज है जो कि हम अपने जीवन में करते हैं। हमने बहुत सी चीजें सुनी हैं कि जब हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे शैतान तुरंत हमारे जीवन में काम करेगा। सो वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ओवर द वर्ल्डली थिंग्स, है ना। हमारे जीवन में बहुत सी चीजें आती है और उसको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का है। छोटी सी बात है, झूठ बोल देंगे, झूठ बोला, झूठ बोले कौवा काटे, है ना। एक गाना था पुराना। लेकिन हम झूठ बोलने से हम नरक की तरफ धकेल रहे अपने आप को। आमीन। सो देन नंबर 9 इज लैक ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। रिपेंट करने की आवश्यकता है। इट हैज टू बी अ डेली प्रोसेस। हमें रिपेंट करने की आवश्यकता है। रिपेंट मतलब पश्चाताप करने की आवश्यकता है। रोज मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस वक्त यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो जिस वक्त आपने गड़बड़ किया इधर टक से मैसेज आएगा, दिस इज रॉन्ग, तुरंत रिपेंट करो। हो सकता है कि हमें मौका भी नहीं मिले रिपेंट करने का। आमीन। सो लैक ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस। हालेलुया। और इसलिए दाऊद क्या बोलता है? दाऊद ने क्या बोला? Psalm 51 वर्स 10 पढ़े। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, रिफ्रेश माय अनॉइंटिंग। आमीन। आगे, निकाल ना दे, मुझे अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। हालेलुया। जब उसने पाप किया उसने रिपेंट किया और बोला कि मेरा अभिषेक को, मेरे से आत्मा जो है वो मुझसे अलग मत कर पिताजी। हालेलुया। बिकॉज ही रिपेंटेड, गॉड रेस्टोर्ड हिज अनॉइंटिंग। प्रभु ने, परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा का जो अभिषेक था उसको रेस्टोर किया, उसको पुनर्स्थापित उसके जीवन में किया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम, यदि आपके अंदर, लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपके अंदर कोई भी इस तरह का बात है जो कि आपको, आपके अंदर उस अभिषेक के लेवल को कम कर रहा है, उसके स्तर को कम कर रहा है, आप प्रभु के सामने में रिपेंट करें। लाइक डेविड डिड इट एंड गॉड रिस्टोर्ड। शाऊल के जीवन में